बच्चों नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में हम कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो निकालते हैं उसकी सारणी जो अक्सर हम रखते हैं या कुछ और तरीके से याद करते हैं, हम आज यहाँ पर इस सारणी को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार हम आसानी से, सरलता से, जल्दी से हम इस सारणी को बना लें और विशेष कोणों के लिए ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम ज्ञात कर लें, ताकि प्रश्न में इस सारणी की सहायता से मान रख करके हम हमारे सवाल को बिल्कुल सही कर सकें। त्रिकोणमितीय अनुपातों में बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस सेक थीटा के मान हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वो विशेष कोण हैं जिनके लिए हम ये सारणी बनाते हैं। और इस प्रश्नावली में जो भी हमारे पास सवाल होते हैं वो इन्हीं कोणों पर आधारित होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। पाई बाई 6 किस प्रकार से लिख दिया? पाई बाई 6। पाई का मान बच्चों हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। 180 में 6 का भाग लगाया 30 डिग्री, इसलिए 30 डिग्री को मैंने पाई बाई 6 में लिख दिया। 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3 और 90 डिग्री पाई बाई 2। इन कोणों के मान निकालने के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ इस सारणी को हम किस प्रकार बनाएंगे बच्चों? पहले ये कोण लिख लिए, इधर हमने त्रिकोणमितीय जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास साइन, कॉस, टेन है, ये हमने लिख लिए। सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3 और ये 4, 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिख ली। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद बच्चों हमने इसमें सब में 4 का भाग लगा दिया। ये लीजिए, 4 का भाग लगाने के बाद अब इनके ऊपर वर्गमूल का निशान लगा दिया। बच्चों यही बात विशेष ध्यान रखनी है, 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4, आखिरी खाने में 4, सब में 4 का भाग लगा दिया और वर्गमूल का निशान लगा दिया। अब इसको हल करते हुए चलते हैं। देखिए बच्चों, 0 में किसी भी राशि का भाग लगाएंगे, 0 में किसी भी अंक का हम भाग लगाते हैं 0 ही आता है, और 0 का मैं वर्गमूल निकालूंगा 0। पहला मान आ गया साइन 0 का मान 0। अब है साइन 30 डिग्री का मान, यहां पर हमारे पास वर्गमूल में है 1/4। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि साइन 30 का मान 1/2। 45 डिग्री, साइन का 45 डिग्री 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर बच गया मेरे पास 1 का वर्गमूल बच्चों 1, और 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, मैंने लिख दिया 1/√2। साइन 45 डिग्री 1/√2। 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री या साइन पाई बाई 3, 3/4 है अंडर रूट में, ऊपर कट नहीं रहा कुछ भी। 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, √3। 4 का वर्गमूल 2, यानी कि साइन 60 डिग्री कहूं या साइन पाई बाई 3 कहूं, मान हो गया √3/2। 4/4, 4 में 4 का भाग लगाया 1 आ गया बच्चों, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1 या साइन पाई बाई 2 का मान 1।
साइन के लिए सभी कोणों के मान हमारे पास आ गए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब हमें निकालना है बच्चों कॉस थीटा के लिए। कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इन मानों को उस तरफ से लिख देंगे। सबसे पहले आखिरी में यहां पर 1 है, सबसे पहले लिया हो, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 और आखिरी में इस तरफ से मानों को ऐसे लिख दिया। 1 फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और यानी कि cos 90 की बात करूंगा तो 0, 60 की 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 डिग्री √3/2 और cos 0 डिग्री का मान। ठीक है बच्चों, अब हमारे को आना है तीसरे स्तर पे tan थीटा पे। बच्चों हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। यानी कि sin थीटा में मैं cos थीटा का भाग लगा दूं तो मेरे पास tan थीटा आ जाता है। वही मैं यहां करूंगा, sin थीटा के मान में cos थीटा का भाग लगा दूंगा। sin 0 0 है, cos 0 1 है। 0 में 1 का भाग लगाओ, 0 में 1 का भाग लगाओ, 1 0 या 0 कुछ भी करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 0। 1/2 में √3/2 का भाग लगाते हैं, एक बटा दो, इसमें नीचे भाग लगाना है √3/2 का, क्या हो जाएगा 1/2 गुणा में ये उल्टा होके ऊपर 2/√2 से कट गया 2, क्या आ गया बच्चों, आ गया 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का समान राशि में समान उसी राशि का भाग लगाना है 1। 60 पे आइए, √3/2 में 1/2, ये बच्चों 2/1 होके ऊपर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा √3। 1 में 0 का भाग लगाना है बच्चों। यहां देखिए 0 में 1 का भाग लगाया था, जब 0 में 1 का भाग लगाया था तो 0, लेकिन यहां 1 में 0 का भाग लगाना है, ये अपरिभाषित होता है बच्चों, इसको अनंत इनफाइनाइट लिखते हैं। ये अपरिभाषित रहता है, आप भाग देते रहो, ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होता। अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अनंत। tan थीटा हो गया बच्चों हमारे पास। अब हमें निकालना है cot थीटा। cot थीटा के लिए वही जो हमने यहां किया था, इधर से लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले इनफाइनाइट √3, 1/√3 और आखिरी में कोई भी मान पूछे, cot 60, ये cot रहा, ये 60 की सिर में आ गए 1/√3। cot 30, ये cot 30 के सिर में √3। साइन, cos, tan और cot 4 हमारे पास आसानी से तैयार हो गए बच्चों। अब हमें निकालना है sec थीटा के लिए। sec का मान, sec बच्चों cos का उल्टा होता है sec, तो हम cos का उल्टा, 1 का उल्टा 1/1 1, √3/2 उल्टा कर दो 2/√3, 1/√2 उल्टा कर दो √2/1, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, 1/2 2/1 2, और यहां पर क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा 1/0, वापिस वही हो जाएगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अनंत। आ गया बच्चों sec थीटा भी।
सेक थीटा के बाद हमें आखिरी निकालना है कॉस सेक थीटा। इधर से लिखना शुरू कर देंगे इनफाइनाइट 2 अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 3 और सबसे आखिरी में 1। कॉस सेक थीटा 0 डिग्री अनंत, कॉस सेक 30 2, कॉस सेक 45 अंडर रूट 2 60 2 बटा अंडर रूट 3 और बच्चों कॉस सेक 90 का मान 1। इस प्रकार इन विशेष कोणों 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉस सेक थीटा के मान आसानी से सरलता से निकाल सकते हैं। परीक्षा में कहीं भी किसी भी मान के लिए आप कंफ्यूज होएं, तुरंत रफ पेज पर अपनी सारणी को बनाएं, इस टेबल को बनाएं और अपना सही मान निकाल करके उस प्रश्न में लिखें और पूरे अंक आप पेपर में प्राप्त करें। पूरी टेबल को बनाने में आपने देख लिया कितना सा समय लगा है। मैं तो बार बार समझा रहा था तब इतना टाइम लगा। जल्दी से बहुत आसानी से बहुत कम समय में ये सारणी तैयार हो जाती है बच्चों। ये मान हम निकाल सकते हैं। करिए बच्चों इसकी आप प्रैक्टिस। इससे संबंधित सवाल अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप टेबल को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं बच्चों आपके साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।